हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ डीएसपी मोटिवेशन, जो कि आज मैं आपके लिए जीरो टू हीरो क्लास के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ये आपके लिए जीरो टू हीरो के लिए अंतिम क्लास है, जिसमें आपको मैंने 2000 क्वेश्चन दिए थे। मेरी टोटल क्लास रही हैं 5, जिसमें आप देख सकते हैं। मैंने इस वीडियो को आपके माध्यम से बनाया है। ये आपकी लास्ट क्लास है, सिर्फ 20 मिनट देख लेना दोस्तों, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। आपको जी के जीएस में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। जीएस तो आपको करंट में भी पता चलती है, देख लो दोस्तों। पर जीके के लिए मैं कह रहा हूँ गारंटी से, इससे कुछ बाहर नहीं जाएगा। आप इसे एक बार याद ज़रूर कर लें, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ क्लास। लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम किस भाषा का दैनिक अखबार था? तो उर्दू का था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, पूना समझौते पर महात्मा गांधी और के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में किए गए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीक को सबसे पहले कहाँ लागू किया था? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में लागू किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब क्या था? सत्य और अहिंसा से जुड़ाव, ठीक है दोस्तों। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, दिसंबर 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्री अरविंदो ने की थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारत सरकार अधिनियम में दूध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1919 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने ही की थी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, टिप्पू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 ईस्वी में मारे गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, टिप्पू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्री रंगपट्टनम में हुई थी। हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? तो झांसी, नागपुर व सतारा, ठीक है दोस्तों। ठगी प्रथा के उन्मूलन में संबंधित गवर्नर जनरल थे? तो बेंटिक थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था? तो 1758 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारतीय नागरिक सिविल सेवा के किस गवर्नर जनरल वायसराय के दौरान शुरू की गई थी? तो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, राज्य क्षय हड़प्पा नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? गुरु अर्जुन देव जी ने लिखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो क्लाइव सुंगुलू की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व करने के लिए हुई थी।
चलिए, बंगाल का दुग्ध शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772 तक चला था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, तीसरे अंगाला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टिप्पू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 1854 में भारत में पहली कपास की खेती की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 1854 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच किस क्षेत्र में संबंधित था? तो भारतीय शिक्षा में संबंधित था। अंग्रेज़ों द्वारा सरकार की आलोचना करने को चुप कराने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत सरकार ने 1948 को कोड नाम ऑपरेशन को तहत पर तो हैदराबाद में अधिकार दिया था। ठीक है, तो अधिकार कर दिया था हैदराबाद में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गेस्ट जेम्स ऑगस्टी की द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शुरू की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ था। ब्लैक कानून भी यहीं से हुआ था, ब्लैक कानून। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 1909 में हुआ तो ब्लैक कानून। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, मराठी भाषिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत की शुरुआत किसने की? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, दादा भाई नौरोजी किस अखबार के संपादक थे? तो राष्ट्र गफ्तार मॉडर्न इंडिया के थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हारविंगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कब शुरू की गई थी? 1851 ईस्वी में शुरू की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत को अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया तो भारतीय स्वतंत्रता को किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 1997 में किया गया था। लाहौर षड्यंत्र का मामला किसके खिलाफ दर्ज किया गया था? भगत सिंह के द्वारा किया गया था, भगत सिंह के खिलाफ किया गया था। सॉरी दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में किसने लिखी थी? तो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी, अजीमाबादी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 1939 में सुभाष चंद्र बोस को हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए तो पाटिल सीतारामैया चुने गए थे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, माई मदर पेंटिंग किसने बनाई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्र संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की? तो एलन ने। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो नई एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर चर्बी युक्त कारतूस का इस्तेमाल। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद और प्रयागराज के नेता कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा शाह-ए-आलम बहादुर की उपाधि से किसने सम्मानित किया गया था? तो वक्त खान को किया गया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 1930 में उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसने
भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? तो राजा रवि वर्मा को किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 1817 के EKFI का विद्रोह के नेता कौन थे? तो बख्शी जगबंधु विद्याधर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया? तो बेंजामिन डिसायरेली ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि उनके एक सेनापति के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध लड़ा ही नहीं, तो मीर जाफर ने नहीं लड़ा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। उस प्रसिद्ध भारत के उत्तरी पूर्व भाग में त्रिपुरा के पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? तो माणिक्य था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन है। मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि ने किस वर्ष सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 1782 ईस्वी में किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन ने किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था? 16 अगस्त 1946 को घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? तो बर्मा से। सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1897 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। 1905 में भारतीय सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1861 ईस्वी में की गई थी। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो बेंजामिन डिसायरेली थे। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में अंग्रेज़ों ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को में स्थानांतरित की गई, तो 1911 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। बहुत प्यारी क्लास है दोस्तों, आप इसे ज़रूर देखना मेरी तरफ से। आप इसे देखोगे तो आपको पता चल जाए इसमें क्वेश्चन है या कंटेंट नहीं है कि नहीं है या नहीं है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है तो कमेंट फुल भर के करें दोस्तों, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए। 2 साल तक बिना किसी मुकदमे की राजनीति बंदियों की नज़रबंदी विशेषता थी, तो रॉयल एक्ट ही थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। किसने कहा था कि सत्य परम वास्तविकता और वही ईश्वर है? महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी जी को दी गई कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दी गई थी? केसर ए हिंद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो अगस्त क्रांति मैदान मुंबई में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी को पीटा गया और फुटपाथ से फेंक दिया गया था? फुटपाथ से फेंक दिया, डरबन से। दोस्तों कहाँ से फेंक दिया? डरबन से। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका सॉरी दोस्तों, चलिए। अब बारडोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1821 में बंगाल विभाजन, बंगाल साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी किसने शुरू किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा। सॉरी दोस्तों, महात्मा गांधी जी के बार दोनों कर लेना, ठीक है, कि महिला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विज्ञान में अपने निबंधों का संग्रह विश्व परीक्षा किसने समर्पित किया? तो प्रो सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा किया गया था। जलियांवाला
त्रासिद से किस ब्रिगेडियर का संबंध था? जनरल डायर का संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन है। उस गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को किया गया था। 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने संभाला था? तो मौलवी अहमदुल्ला ने संभाला था। जाति निरक्षरता निर्माण अधिनियम किस एक्ट पारित किया गया? तो 1885 ईस्वी में किया। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसे देख लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।